हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है। आज हम एवीएस का जो 2013 का जुलाई 2013 में जो एवीएस का है, देखो इसमें क्या होता है कि सीटेट आपको देते हैं तो सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, ये आपको बता। और कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आज हम करेंगे एवीएस, कल फिर हिंदी। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य यानी करके देखो जो है इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चे करके खुद ही देखेंगे तो क्या होगा कि बच्चे खुद ही करेंगे तो इससे क्या होगा, नॉलेज क्या होगा, परमानेंट बनेगा, ठीक है। तो घर में विद्यार्थी को व्यस्त रखना है, नहीं बिजी रखना नहीं है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, हाँ प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट उनको क्या करना है, हाथ से बढ़ेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, पहले का। अब आ गया 62। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो आप होमवर्क देते हो पर्यावरण अध्ययन में, बच्चे को जो पर्यावरण पढ़ाते हैं उसका सबसे जो अच्छा है उसका क्या लक्ष्य है कि होना चाहिए, ठीक है। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, हाँ अधिगम का जो विस्तार है उसका अवसर उपलब्ध कराना, यही उसका उद्देश्य है, ठीक है। कि जो हम दत्त कार्य असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो 62 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी बच्चे को आप टूर पे ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, पर्यावरण ये ले जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने का। इसका क्या उद्देश्य है कि आप उसको चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये नहीं वो संतुष्ट हो, ऐसे सभी के पेरेंट्स को हम संतुष्ट करने लगे तो ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। देखो मज़ा उजा आता है मगर ये उद्देश्य नहीं है कि हम उसको ये आनंद उपलब्ध कराने के लिए चाहिए। आनंद जो उपलब्ध कराना उसके लिए हम खिला सकते हैं, कुछ गेम करवा सकते हैं, बच्चे उसमें भी उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, ठीक है। जो नित्य जो आप शिक्षण करवा रहे हैं उसकी एकरसता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध, ये सबसे सही है, ठीक है। बच्चों को क्या है कि सक्रिय यानी अनुभव उपलब्ध कराना, बच्चे एक्टिव रहे, इसलिए बच्चे देखेंगे तो वहाँ चिड़ियाघर के बारे में देखेंगे वो बात अलग है, और उसके बारे में बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा आंसर 4। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये आपको ये ध्यान देना है, नहीं पूछे आप हाँ में आंसर लगा देते हैं तो कौन सा उद्देश्य सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखो शब्दावली याद करें ये सब उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, पहला ही गलत होगा। इसे अभी विद्यार्थी शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने का योग्य बनाना है, ठीक है। इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना है, ठीक है। इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना है, ठीक है। ये सभी सही है, बस एक क्या है कि उसे शब्दावली जो है नेगेटिव है, परिभाषा का याद करना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यही नहीं है, नहीं तो सब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। किस पे, गरीबी पर, निरक्षरता पर और वर्ग असमानता पर मुद्दे पर क्या करना है, बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा, कौन सा अधिगम अनुभव। तो शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखने के लिए कह सकते हैं मगर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, देखो व्याख्यान कर रहे बच्चे को व्याख्या एक्सप्लेन कर दी, कोई खास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दे पर चार्ट तैयार करने के लिए करना है मगर कुछ खास नहीं है, ठीक है।
शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि विद्यार्थी को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक, यानी बच्चे ग्रुप में पीयर्स में जो है ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे में इसके अलावा नॉलेज बढ़ेगा और टीम भावना का विकास होगा और बच्चे खुद करके सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता है। देखो रचनात्मक आकलन जब करते हैं तो किसको शामिल नहीं करना है, ये क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, यही हम बच्चे को बस मार्क्स दे दिए, ग्रेडिंग दे दिए, 90 लिया है, उसको आता कुछ नहीं है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ये कुछ खास नहीं रहेगा। ठीक है, तो आंसर 66 का 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वहाँ हम करेंगे। ठीक है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नीचे जो है लोगों के कुछ क्रिया, खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। ठीक है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? एक तो हम उत्खनन करें, खनन कार्य करें, पहाड़ वहाड़ को खोद रहे हैं तो इससे हो गया। एक बांध का निर्माण करना, इससे भी अगर बांध बना रही, मान लो ये नदी है और ठीक है नदी ऐसे चली है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बहुत सारे गांव बसे, अब बांध बनाओगे तो ऐसे करोगे, बाढ़ उड़ आ गया तो इनको विस्थापन भी करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा है और जंगल उंगल भी कटेगा। ठीक है, पेड़ पौधे भी कटेंगे, तो आंसर इसका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, आंसर क्या है? 3 हो जाएगा इसका। 68, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे जो होते हैं उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। कांसा, लोहा, चांदी, ये नहीं होगा, लोहा चांदी नहीं। कांसा को तांबा व टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, यही है। कांसा क्या है? मिक्स धातु है, मिश्रण है किसका? तांबा का और टीन का, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 68 का बी। उसके बाद 70, 69, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, यानी पहले कहा जा रहा है मध्य प्रदेश, और फिर हैदराबाद जाता है, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफ़र यात्रा की दिखाई क्या होगी? तो मान लो ये वो कहाँ का रहने वाला है, देखो हमें मैप उपाना चाहिए। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया? भारत का नक्शा है, ये हो गया, ये गुजरात हो गया। ठीक है, और ऐसे कर लोगे तो 1 मिनट, तो ये हो गया। तो हमें ये गुजरात से तो ये मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश यानी पूरब की ओर जाएगा, पूरब से फिर हैदराबाद आएगा, यानी दक्षिण पश्चिम आंसर दिया तो वो भी सही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है। यह दक्षिण दिशा में और फिर पूरब में गलत है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। हाँ ये सही है कि पहले वो पूरब की ओर जाएगा फिर दक्षिण की ओर जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 70, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था एक स्केल यानी 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो 15 गुना में हम क्या कर लेंगे? 110। ठीक है, जब अब इसको गुना कर लेते हो तो गुना आप कर लेना आसानी से। ठीक है, तो आप कर लेंगे तो गुना आपको कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1100। आज गुना करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? 1100 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ 1100 नहीं, कहाँ चला गया? हाँ, 1 किलो यानी 1665 मीटर के करीब आएगा। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर 665 मीटर या 65 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तिब्बत का, म्यांमार का, नेपाल का या भारत का? तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो है चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची है, उसका क्या है? 8848 मीटर है, कहीं कहीं 50 भी रहता है, 8850 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नेपाल में। ये कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। नीचे दिए गए कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। जो कर्तव्य है ड्यूटीज़ है और जो अपना उत्तरदायित्व है उसका हमें अध्ययन करना। ठीक है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, कर सकते हैं। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, नहीं ये नहीं भाई। देखो ग्रुप जब आगे चल रहा तो आप उसको गाइडेंस देते हैं इधर उधर, मगर आपको पीछे लीड करते रहना है। ठीक है, तो इसका तो ये बी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो
चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, नहीं उसको सहारा देना है, ऐसे देना, ठीक है। तो ये साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ठीक है। ठीक है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चयन कीजिए। जो ग्रुप लीडर है उसका क्या दायित्व है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाए, ए डी बोला है तो ए डी ई, दायित्व पूछा है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, पूरे अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, हाँ ये करना है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, बी नहीं होगा। बी जहाँ जहाँ हटा दो, इसमें ये भी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। 15 ही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इसे अनुसंधान के लिए जिम्मेदार। दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो रोनाल्ड रोस था, ठीक है, 1902 में, ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, रोनाल्ड रोस। 74, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है, जो कपकपाहट हो रही है, बुखार है, फीवर है, थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मलेरिया का शिष्य लक्षण है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा। अब आ गया, अलबरूनी कौन था, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ये गलत है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, वो ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। तो आंसर 75 का ये तो होगा नहीं, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी। उसके बाद वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने, नहीं ये भी नहीं, ये भी गलत है। 2, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था, नहीं ये भी गलत है। वह उज्बेकिस्तान, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वह था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में, किताब उल हिंद, ठीक है, या तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तो आंसर उन्होंने लिखा, ठीक है, 75 का। 12 हुआ है अभी, तो बना सकते हैं, चलो। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को क्या देगा, जो रात में जागते हैं उससे हर चीज़ को क्या देगा, काला और सफ़ेद ही दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा, काला और सफ़ेद, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन करना हो वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी बना देते हैं। उसके बाद हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, ठीक है। सही कथन चुना, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और इतने 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। ये आंसर सही है। एक झुंड के में किसी एक ही परिवार के सदस्य, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। तो ए और सी सही है, ठीक है। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये नहीं हुआ, ए सी हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा, थर्ड। 76 था कि 77 था, 77 थर्ड हुआ, ठीक है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये परागकण होता है, ठीक है, परागकण होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 78 का 3, ठीक है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएँ तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ दिखेगी, तो ढोकला चटनी नींबू वाला चावल, आंसर यही सही है। तो आप गुजरात जाते हैं तो उधर आपको ढोकला मिलेगा, गुजरात को जब भी जाना है तो ढोकला, इससे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया 80, पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण आंसर क्या है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यह है कि उसके आँख की जो पुतली है वो चारों दिशा में नहीं घूम सकती है, तो इसलिए वो अपने गर्दन को इधर उधर घुमा के देखते हैं, ठीक है। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, आंसर हो जाएगा 80 का क्या, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन
की कमी है तो उसे रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। यानी हीमोग्लोबिन यानी उसमें लोहा की कमी है, लोह तत्व की कमी है, यानी आयरन की कमी है तो उसे क्या खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। तो आंसर इसका 81 का 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करें। ये कुछ खास नहीं है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का समूह, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के अधिगम से जोड़ना। आंसर यही है, जो आपको विद्यालय में सिखाया जाए उससे बाहर के जो रियल लाइफ है उससे हमें कनेक्ट करना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, एनसीएफ का। अब आ गया 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जो पर्यावरण का अध्ययन का जो पाठ्यचर्या उसके अनुरूप नहीं है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि हाँ, जो भी चीज़ पढ़ा है उसके अनुकूल जो सब्जेक्ट है और आयु के अनुसार ही करना है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थी को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये उतना कुछ खास नहीं लगा कि उसे लैस करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर अभी देखेंगे। उसे शिक्षार्थियों पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना, हाँ उसके सरोकार को उत्पन्न करना है। ठीक है, उसे शिक्षार्थी को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल कर रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे लाए जाए। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो नहीं पूछा है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यह पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। 84, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है ये पूछ रहा है आपसे। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ये भी नहीं, व्याख्या करना नेगेटिव होता है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, हाँ तकनीकी शब्दावली, ये जब भी आई ये भी गलत है। आंसर इसका 3rd हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो रोक कर पढ़ना है, खुद ही अटैम्प्ट करिएगा तो आपको क्या होगा, अगर क्वेश्चन सोल्व करते तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी इसमें से नहीं पूछा है, यानी इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये विषय में रुचि का विकास करना। ठीक है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव लाना। ठीक है, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये कुछ अच्छा नहीं है कि उनको आनंद दिलाना है, मगर ये नहीं कि मज़ा उतारना है, इसी से करवाना नहीं। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का 4 है, ये नहीं होना चाहिए। अब आ गया 86, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ये नहीं पूछा है। यह शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है, यही गलत है कि हमें शब्दावली पे करना ही नहीं है, यही नेगेटिव हो गया। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 87, नलिनी कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, क्या विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। पढ़ते हैं, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पटवा, जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। हाँ ये अच्छा है कि बच्चे क्या होगा, देखेंगे फिर उसमें से आवाज़ आएगा, आवाज़ भी पहचान पाएंगे किस जानवर कौन सा आवाज़ देता है। बच्चे में संवेदनशीलता करेंगे, बच्चे देख रहे थे उसका बहुत सारा सेंस ऑर्गन से देखेंगे सुनेंगे तो इससे होगा, तो ये परमानेंट नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषयनिष्ठता को कम करता है।
इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं दे सकते, गलत है। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। हाँ, यही है कि बच्चे से उत्तर उसके सही गलत वो दे रहा है, बस हमें ये पता रहे बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। 89 प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करती है। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोजन पदार्थों के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थी से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। तो ये जो है बच्चों क्या बोलेंगे कि खुद बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। कक्षा 4 के शिक्षार्थी को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीति का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्नलिखित प्रस्तावित गतिविधियों में कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, वो ये सब होता है। शिक्षार्थी को क्षेत्र भ्रमण भ्रमण पर वायु का कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, एयर का कॉन्सेप्ट पढ़ाइएगा बच्चे को, तो उसको भ्रमण ले जाना कोई उद्देश्य नहीं है। आप गुब्बारा में भर के दिखा सकते हैं, गुब्बारा भरेंगे, उसको फुलाएंगे तो उसमें से हवा निकालेंगे, बताएंगे देखो हवा भी क्या है कि एरिया घेरता है। जब नहीं फुला था उसमें हवा नहीं था, भरने पर क्या वो बड़ा हो गया, फिर निकाले तो छोटा हो गया, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो हवा घेरता है। ठीक है, और उल्टा जब डब्बे में किसी में पानी भरा है, जब बाल्टी में, फिर उसमें बोतल रखते हो खाली बोतल, तो वो नहीं जाता, फिर टेढ़ा करते तो जाता है। तो इससे आप बता सकते हैं। या मिट्टी में पानी डाल के, सूखा मिट्टी है, ढेला है, उस पर पानी डालते हैं तो उसमें यानी वैसा होता है, बुलबुले जैसा होता है, तो आप बताओगे इसमें हवा है। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है क्षेत्र हवा गिरता है। तो इसका आंसर क्या है, 2 है, इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, देखिए वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है। ठीक है, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।